ओफ ओफ ओफ, टॉर्चर करो खुद को, टॉर्चर करो। हाँ करो करो करो, टॉर्चर करो खुद को। लैला, और मैं क्या करूं? तुम जाओ और उनसे माफी मांगो, बस इतना ही करना है और कोई रास्ता नहीं है। देखो ये इतना आसान नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा गुरूर है। ओके, गुरूर संभालने का समय नहीं है ये। पर अब वो मेरा चेहरा तक नहीं देखते। उनके लिए तो अब बस पोलन ही वैल्यूएबल है। पता नहीं ये कैसे हुआ। जब तक तुम उनसे दूर रहोगी तो ऐसा होने ही वाला है। पोलन की ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या ये बात तुम्हें पता नहीं है? अब मैं क्या करूंगी लैला, क्या करूंगी? हाँ क्या करूंगी? सनीम, अब तुम्हारे लव अफेयर का कुछ नहीं हो सकता और उनका भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, समझी? ये तुम क्या कह रही हो लैला? तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? सनीम, वो लड़की जान की एक्स गर्लफ्रेंड है और तुम्हें क्या जानना है ये बताओ मुझे। एक्स गर्लफ्रेंड? हाँ वो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है और मैं नई गर्लफ्रेंड हूँ। वो तो कबाब में हड्डी बन गई है। कहाँ थी तुम? मुझे लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम ये सब गलत कह रही हो। वो दोनों अब अच्छे दोस्त हैं। ब्रेकअप के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं, है ना? हाँ, लेकिन शुरुआत में ऐसा ही होता है। पहले जान को अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो आती है और कहती है जान तुम कैसे हो, आओ साथ में कुछ खा लेते हैं, फिर बातें करेंगे, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर हम दोनों पहले साथ में कितने खुश थे, क्या हो गया है हमें, और ऐसा करते करते एक दिन वो उसका हो जाएगा। आदमी ऐसे ही होते हैं, बिल्लियों जैसे। अगर उन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता है तो वो पूछ सीधे करके उनके आगे पीछे चलने लगते हैं, समझी तुम? जान, सब कुछ रेडी है। थैंक यू सो मच। हाँ चलो हम कुछ ड्रिंक करते हैं, उसके बाद हम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सनम को मिलने जाएंगे। क्या कहती हो? सुपर, लेकिन एक सेकेंड, पहले मैं मोमबत्तियाँ जला देती हूँ। Why not? मैं इस जगह को जला दूंगी, जला दूंगी, जला दूंगी, सच में जला दूंगी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं सब कुछ जला दूंगी, सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी। मैं, मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है, मैं जला दूंगी सब कुछ। देखो मैं जला रही हूँ सब कुछ। सनीम, तुम ये क्या कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तुमने ये क्या कर दिया? तुमने सब कुछ स्प्रे कर दिया मुझ पर। अब मैं क्या मैं करूँ? वही कह रही हूँ, तुम सब कुछ जला रही हो। तुम जान का हाथ किसी और औरत के हाथ में खुद ही दे रही हो। जाओ होटल में जाओ और जान से बात करो और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। जाओ अपने बेस्ट वे में इस बात को एक्सप्रेस करो, समझी तुम? जाओ। आज तो मैं आ गई, लेकिन कल सीधे होटल पर जाकर जान से बात करूंगी। अब मैं अपना सूटकेस पैक करती हूँ। ये लो फ्रूट्स। हाँ इन बस साइड में यही, रखो। बिल्कुल ऐसी स्पिरिट ये चाहिए। सूटकेस। हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे ही करोगी। I'm clever। तुम मैं दोनों बात चिल्ला करूंगी। क्यों रही हो? हाँ कुछ नहीं मॉम, कुछ नहीं। और ये सूटकेस तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। नहीं, बेड के नीचे था ये, मैं उसे चेक कर रही थी कि क्या ये अभी भी यहाँ पर है। वो और मत कुछ नहीं। बताओ, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बताया भी नहीं, कहाँ जा रही हो बताओ। बिजनेस ट्रिप। बिजनेस ट्रिप? कैसा बिजनेस ट्रिप? पोलैंड। पोलैंड ट्रेड की एक मीटिंग है और मुझे काफी कुछ पता है उसके बारे में और उन्हें मेरी जरूरत है, तो मुझे वहाँ जाना होगा मीटिंग अटेंड करने के लिए। एपीकल्चर बहुत बड़े डेंजर में है। हाँ ये काफी बुरी सिचुएशन है और हम क्या कर सकते हैं? कई मीटिंग्स इसके बारे में ऑर्गेनाइज की जा रही है जहाँ वो इसके पोटेंशियल्स डिस्कस करते हैं। हाँ, मधुमक्खियाँ कभी कभी लोगों को काटती है, जिससे मुझे खुशी भी होती है। हाँ, ये ट्रेड खत्म होना चाहिए और मधुमक्खियों ने पोलैंड को वही के वही स्टिंग कर देना चाहिए। लैला से पूछ लीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। हमें एक कंपनी से डील मिली है एपीकल्चर के लिए और हमें ये करना है। ओह, कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। हाँ, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मॉम, आपको अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। कहीं तुम्हारे डैड ना सुन ले, उन्हें ऑर्गेनिक चीजों से नफरत है। ओह हाँ, आज आपका ओपनिंग कैसा रहा मॉम? कैसा हुआ बताइए ना, हमें बताइए कैसा रहा, प्लीज बताइए। हमें लगता है अच्छा ही रहा होगा। कैसा रहा होगा? एक साइड पे मैं हूँ, एक साइड तुम्हारे पापा है। दिन भर बस हमारी लड़ाई होती रही।
मॉम उन्होंने कई सालों से एक किराने की दुकान चलाई है, उन्हें सब कुछ पता है, सब ट्रिक्स जो लोग करते हैं वो बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और कुछ नहीं। नहीं, ये वजह नहीं है, उन्हें अपनी शॉप का गुरूर है। पर तुम देखना, मैं सब कुछ बहुत बढ़िया से करने वाली हूँ। हाँ, आज अच्छी मेरे बात है। बहुत सारे कस्टमर भी आए थे। अच्छी बात है, आपकी बिक्री हुई है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हमने है। सारा सामान बेच दिया पर पैसे नहीं कमाए। ये कैसे हुआ? हमने काम तो ठीक से किया पर कैलकुलेशन नहीं कर पाए। हमें इसे सुधारना पड़ेगा ताकि हम कल को कुछ पैसे कमा पाए। मुझे कैलकुलेशन करना होगा। तो ठीक है मॉम। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं हूँ मॉम, मुझे बुलाइए। हाँ, हम यही है। ठीक है, ठीक है। मैं इन ऑर्गेनिक ट्रेडर को चेस Okay. करूंगी मॉम। दी हनी ट्रेडर्स। अपनी सूटकेस अरेंज करो, ठीक है? हाँ, वो खूबसूरत मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ। उन्होंने क्या कर दिया? तुम्हारी टाइमिंग परफेक्ट है सनम। ये एक बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है, क्यों है ना? हेलो, वेलकम मिस। आपकी क्या हेल्प करूं? क्या स्पीड है? 280 है। गुड। मिस्टर जॉन कहाँ है? वो कहीं दिखे नहीं मुझे। देखो, तुमने मुझे बिल्कुल नहीं ठीक देखा। है, ठीक है। हेलो, वेलकम। हे, तुमने मुझे गलत चाबी दे दी थी। यहाँ तक आने के लिए मुझे काफी चलना पड़ा। एनीवे, थैंक यू सो मच। Thank you, Have a good sir. day. मैं समझ गई। सॉरी मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे साइन लैंग्वेज नहीं पता। मैं आपको मेरे फ्रेंड के बारे में बताता हूँ जो आपकी मदद करेगा। क्या आप मेरे लिप्स पढ़ सकती है? मैं आपको वहाँ अंदर भेजता हूँ। मुझे बस नेचुरल दिखना है, नेचुरल, काफी नेचुरल लगो। समझ सकता हूँ, जरूर। नेचुरल एकदम। मैं अंदर जाकर मेरे दोस्त को भेजता हूँ। सनम नहीं यार, सनम तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? जान, क्या कोइंसिडेंस है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, सच में क्या कोइंसिडेंस है। वेरी गुड, कमाल की बात। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मतलब मुझे एक बात बतानी है आपको। लोग कहते हैं कि वर्ल्ड बहुत छोटा है पर शायद बहुत बड़ा है। मैं यहाँ इस्तांबुल से आई हूँ अपने बॉस से मिलने। मेरे प्यारे बॉस, ओह माय गॉड, वो भी यहाँ है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या कोइंसिडेंस है। देखिए ना, मुझे भी करने दीजिए। मैं भी यहाँ आपने मुझे गलत चाबी दी है। ये पिंक कलर की है, मुझे कोई और चाहिए, शायद ब्लैक या ब्लू। देखो एक बार चेक करो प्लीज। आई एम सॉरी मिस्टर जॉन। यार रहने दो, थैंक यू। हाँ, वैसे आपके पास ग्रीन है तो उन्हें ज्यादा अच्छी लगेगी। मेरा भी यहाँ रिजर्वेशन है और ये रही मेरी आईडी। वैसे ये मेरा बेस्ट फोटो है। काफी लोगों की फोटो अच्छे नहीं होते उनके आईडी पर मुझे लगता है कि ये मेरा बेस्ट है। ये रहा। आपको पता है, मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर पाती। हाँ। मतलब आप यहाँ कैसे? वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी बात है। हाँ,
Here I और am, आपको please, पता है sir. सबसे स्ट्रेंज बात क्या है? कोई बात नहीं, हम साथ में रूम में चलते हैं। अब हम एक ही होटल में हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हाँ सच में मुझे भी पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। एक सेकंड। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए यहाँ आई हूँ? प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, पर मुझे लगता है कि तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आई हो। इसके अलावा तो और कोई रीजन नहीं लगता मुझे। आई रियली थिंक कि तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आई हो। क्या आपसे माफी मांगने के लिए? प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो बताओगी प्लीज? नन ऑफ योर बिजनेस। अब मैं आपकी डार्लिंग नहीं रही। मैं एक ऑर्डिनरी वुमेन हूँ और मैं कुछ भी करूँ आपको उससे क्या? हाँ इसलिए तुम आई हो, मुझे पता है। मैं यहाँ सेमिनार के लिए आई हूँ। 4 महीने पहले ही रिजर्वेशन किया था मैंने। किस चीज का सेमिनार है? पर्सनल डेवलपमेंट। मुझे मेरी पर्सनालिटी सुधारनी। हाँ तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुम्हें जरूरत है। ऑनेस्टली जिस तरह से तुम बिहेव कर रही हो, मुझे लगता है तुम्हें डेफिनेटली ये सेमिनार अटेंड करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है, समझे? सनम, तुम भी इसी ब्लॉक में हो? हाँ, क्यों यहाँ आना मना है? नहीं क्यों रहेगा। देखो सनम, मैं यहाँ अकेला आया हूँ, ठीक है? सनम सुनो, मैं इस वेकेशन पर अकेला आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोग हो, तो प्लीज इंटरवीन मत करना। ठीक है, पर ये बात आप मुझे क्यों बता मुझे रहे मेरी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। सब कुछ हेल्थी रहने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए दूर रहना होगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मुझे हर डिसीजन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इसलिए प्लीज दूर रहना थोड़े टाइम के लिए। तो आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जहाँ जाना है आप चले जाइए। तुम अच्छी तरह जानती हो कौन कहाँ जाएगा सनम। जान, मेरी बात सुनो। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है ना, आपके लिए किया है। मैं चाहती तो आपसे दूर रह सकती थी, पर मुझसे नहीं हो मुझे पाया। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हाँ ठीक है, आप अकेले रहो अपने रूम में। मैं जा रही हूँ। ये मेरा रूम है। हाउसकीपिंग। रूम में पानी नहीं है। होटल छोटा है क्योंकि लोग कहते हैं कि दुनिया छोटी है, जो कि काफी अच्छी बात है। हाँ, दुनिया वाकई हाँ, छोटी है। पर फिर भी ये होटल काफी छोटा है, काफी छोटा। हाँ, और यहाँ काफी डिफरेंट एक्टिविटीज भी है, जैसे कि मसाज, टर्किश बातें, एंटरटेनमेंट, सैलून। हाँ, सब कुछ है यहाँ और काफी कुछ है। इसका मतलब आमने सामने आना काफी नॉर्मल है, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा तो अक्सर होता है। तो तुम प्लीज इस बात का स्ट्रेस मत लो, ठीक है? स्ट्रेस? और मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ, शायद आप स्ट्रेस में हैं। बाय द वे, तुम तो यहाँ सेमिनार के लिए आई थी ना? हाँ, मैं यहाँ उसी के लिए आई हूँ, सेमिनार के लिए। और उसका सब्जेक्ट क्या था? हमारा लाइफस्टाइल और हैबिट्स, जैसे कि नए टेक्नोलॉजी का हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है, अच्छा बुरा दोनों, पर्सनली डिसऑर्डर्स जो आजकल लोगों को होते हैं और उनका इन्फ्लुएंस फ्लोरा पर। जब आप इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं तो आपको सुनो पता ना, चलता सनम, है कि हमारी वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, है ना? क्या है ना, झूठ बोलने में आसानी होगी। हाँ, सब्जेक्ट चेंज। हाँ, वो चेंज हो गया है। क्या उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया? हाँ, उन्होंने किया। यहाँ मैं काफी पहले सेमिनार अटेंड कर चुकी हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ इन्फॉर्म किया। पर मुझे लगा कि उस सब्जेक्ट पर सेमिनार होने वाला है, पर पता नहीं था कि सब्जेक्ट ये होने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं। हाँ। आप यहाँ कॉन्फ्रंटेशन के लिए आए नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मुझे ना कन्फ्रंटेशन के लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या आप मुझे माफ करने से डरते हैं? नहीं, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। नहीं, वो कहते हैं ना, कन्फ्रंट, पीस और फॉरगिव। आपको खुद की लाइफ को कन्फ्रंट करना चाहिए। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। वो सेल्फ कन्फ्रंटेशन है। उसका मतलब है पीस विथ योरसेल्फ। खुद को माफ कर दो। दुनिया में कई लोग होते हैं जो खुद पर सवाल उठाते हैं, ये उनके लिए है। और वहाँ लिखा है बोल्ड लेटर्स में कि सेमिनार सिर्फ सिंगल लोगों के लिए, इसीलिए हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, समझी? ठीक है, अच्छा है।
आप सिंगल हैं, मैं सिंगल हूँ, तो इसीलिए वॉर शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले अपने लाइफ को कॉन्फ्रंट कौन करता है, हम देखेंगे। ओके, तो फिर हम ये सेमिनार ज्वाइन करते हैं। इस तरफ आ जाओ। मैं जानती हूँ, मैं यहाँ 4 सालों से आ रही हूँ, पर मुझे लगा कि एक कप कॉफी पी लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें हमारे चेन्स को खोलना है और उसे फेंक देना है। वही चेन जो आपके गले में लटक रही है, काफी हैवी है वो। नहीं, वो वर्चुअल चेन्स की बात कर रहा सनम। एग्जाम्पल दूं तो मैं जिस सिटी में रह रहा हूँ, मैं जिस एजेंसी में काम कर रहा हूँ, वो मेरी चेन है, मुझे उन्हें हटाना है, समझी? इसी तरह मैं सुकून से जी पाऊंगा। अच्छा, जैसे कि हैंडकफ्स, है ना? पर सबसे पहले हम एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ देंगे, रियलिटी को फेस करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। सुनो उसकी बात, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है झूठ बोलना बंद कर दो, पर ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तुम ऐसा थोड़ी कर पाओगी, तुम्हें उसका एडिक्शन जो हो गया है। पर फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है, शायद धीरे धीरे कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए। मतलब देखो ना, हफ्ते में एक बार झूठ बोल लो, चल जाएगा उतना। मुझे लगता है कि तुम्हें सच्चाई को फॉलो करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि तुम्हारा लवर किस दौर से गुजर रहा है। क्या तुम उससे सच में प्यार करते हो? तुम्हें उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स स्टैंड अप टुगेदर। ये एक तरह का मेडिटेशन है, उठ जाओ। हाँ, मुझे पता है, मैं पहले भी खड़ी रह चुकी हूँ सेमिनार्स में। आज हम हमारे शरीर के सारे नेगेटिव एनर्जी को निकाल फेंकेंगे। हमने इससे पहले भी हमारे सॉक्स निकाल कर जमीन पर पैर रखे थे। हाँ, हमने ये गहरी पहले भी सांस किया है। लीजिए और अपनी आंखों को बंद कीजिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। ओह, सॉरी। और फिर अच्छी चीजों के बारे में सोचिए। सूफले विद आइसक्रीम में भी शायद उसी की बात कर रहे हैं। अपनी इमेजिनेशन पर छोड़ दो, उसके बाद देखो तुम्हें क्या याद आता है। मैं हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। आपको क्या लगता है मैं किसके बारे में सोचती रहती हूँ? हाँ, स्टफ्ड गार्डन ओरिच विद योगर्ट, क्या ख्याल है? मस्त ना? मुझे तो बहुत भूख लगी है। क्या ये सब एनर्जी की वजह से हो रहा है? एक दूसरे से बात मत कीजिए। नहीं नहीं, हम बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए और अपने शरीर में पॉजिटिव फीलिंग्स को भर दीजिए। हाँ, मैंने ये कर दिया है। अब हम कपल्स बनाएंगे। आ जाओ, चलो। आप अपने बाजू में बैठे व्यक्ति को पकड़िए। अब हम क्या कर सकते हैं? वो एनर्जी है और वो तो हमारे दिल में होती है। नहीं नहीं, मेरी तरफ नहीं, अपने हाथ हटाइए। नाइस गर्ल, अब तुम जाओ यहाँ से। पर क्या हम उस इंसान से बात कर सकते हैं जिसे हमने पकड़ा हाँ, है? जरूर कर सकती हैं आप। हाँ, मुझे पिछले सेमिनार से ये याद है, वहाँ भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन ये पार्टनर अच्छा है, मैं इसे चुनती हूँ। ये एकदम परफेक्ट है। और वही फीलिंग्स अपने दिल में रखिए और अपना पार्टनर अब बदल दीजिए। मैं अपने अंदर वही फीलिंग्स लेकर हूँ। एक सेकंड हो गया। हमें पार्टनर अब ये प्लीज करनी करनी पाएगी। पागल नहीं हूँ, ये पर- रूल है। पर नहीं, उन्होंने नहीं, ऐसा क्या कहा कह है रहे करने हो? के लिए। ओके, तो आप उस साइड के पार्टनर को पकड़ लीजिए। मैं इनके साथ हूँ और यही हूँ, मैं यही ठीक हूँ। कुछ भी, मैं पागल नहीं हूँ, पर ये रूल है। खुद को फील कीजिए, अपने पार्टनर की हार्ट बीट्स को सुनिए। आई होप मैं आपको दबा नहीं रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। अब अपने पार्टनर्स वापस बदल दीजिए। फिर से बदलना है। तुम्हें चाहिए क्या आखिर? हाँ, तुम्हें पता है ना? मुझे लगा कि वो यहाँ आ रही है आपको पकड़ने के लिए। तुम्हें पता ना, तुम काफी अजीब हो। स्ट्रेंज? अच्छी स्ट्रेंज या बुरी स्ट्रेंज? स्ट्रेंज क्या होता है? अच्छा या बुरा पता नहीं, पर तुम काफी यूनिक हो, इतना पता है।
अब एक गहरी सांस लीजिए और ये लेसन यहीं पर खत्म हो जाता है। हाँ ठीक है। अब हमारा अगला सेशन रिवर साइड पर होगा। अब मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब देने हैं। मुझे वापस वही सोलमेट वाले टॉपिक पर आना है। वैसे कौन होता है हमारा सोलमेट और कहाँ होता है वो आखिर? हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हम उसे खो ना दे, वो हमेशा हमारे साथ खुश रहे? ये मैं अपने लिए नहीं, मेरे दोस्तों के लिए पूछ रही हूँ। आपने यहाँ जो कुछ भी पढ़ा है उसे अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो आपको अपना सोलमेट जरूर मिल जाएगा और आप उसे कभी लूज नहीं करेंगी। अच्छा, आपने कहा कि हमें खुद को अनचेंज करना चाहिए, पर वो तो हमारा सोलमेट है, वो भाग सकता है, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से मैं बोलना चाहूंगा कि अगर कभी भी किसी को चेंज करना पड़े, I mean, साथ रहना पड़े, वो तुम्हारा सोलमेट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो सोलमेट है तो वो कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल Am I सही right? मिस्टर जान, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। नॉनसेंस, फिर हम क्या कहेंगे? अगर वो वापस आता है या आती है तो तुम्हें कैसे समझेगा कि वो तुम्हारा है? ये इम्पॉसिबल है। हमारे पड़ोस के बच्चों को भी पता है ये चीजें सेंटेंस। अगर वो तुम्हारे लिए वापस आता है तो तुम्हारा है, नहीं आता तो तुम्हारा कभी नहीं था। ये एक ओल्ड फैशन क्लीच है, क्यों है ना? दूसरे कोई क्वेश्चंस? मुझे पूछना है, जब मैं किसी से प्यार करती हूँ मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ और सामने वाले को सॉरी फील करवाती हूँ और मैं बात को बढ़ा देती हूँ और सामने वाले का दिल तोड़ देती हूँ। मैं क्या करूँ? हाँ, ये मेरे लिए भी वैलिड है। मैं भी ऐसा करती हूँ और जिस इंसान की मैं सबसे ज्यादा परवाह करती हूँ, अगर वो मुझसे कहता है कि मुझे कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए पर मुझे वो करनी पड़ती है, और फिर मैं क्या करूँगी? मैं झूठ बोलने लगती हूँ और फिर बातें बहुत ज्यादा उलझने लगती है और उसके बाद। हाँ, इस पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। क्या झूठ बोलना जरूरी है? हमारी झूठ बोलने की आदत हमें बदलनी चाहिए, उसे अंदर से बाहर निकालना चाहिए, राइट? आपने बिल्कुल सही कहा, वो रेड लाइंस। हाँ यस रेड लाइंस, मुझे पता है, लेकिन कुछ सोलमेट बहुत जिद्दी होते हैं, वो कभी बात नहीं करते ओपनली और कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं करते। एग्जैक्टली, पर हम क्या करें? तुम्हें उनके अंदर की आवाज सुननी चाहिए। फिर हम क्या करें? हम क्या कोई अंतर्यामी है कि मतलब सामने वाले के दिल की आवाज सुने? उसे तो एक्सप्रेस करना चाहिए ना, ओपनली बोलना हाँ चाहिए। सही है। मैं इस बात से नहीं हटूंगी। वो बात नहीं करते, वो पूछते रहते हैं पर ना कोई बात करते हैं। वैसे पत्थर जैसे ही रहते हैं, ऐसे एकदम चुपचाप। तुम बड़ा चढ़ाकर मत बोलो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बात को एग्जैजरेट मत करो। हम तो खुलकर एक्सप्रेस करते हैं। बस बात इतनी सी कि तुम लोगों की समझ में नहीं ये आती है सच बात। नहीं है। मतलब तुम्हें ये सब नहीं, कुछ ज्यादा ही चाहिए। बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एग्जाम्पल है। क्या तुम हमें पत्थर कह रही हो? नॉनसेंस, इसका क्या कनेक्शन है? इसी वजह से तो आदमी होते हैं। उफ, तुमसे बहस करना तो बेकार ही है। हाँ जरूर, हमारी कंप्लेंट्स यहाँ शेयर करेंगे। हमें बातें करनी है, औरतें बात माय करेंगी। फ्रेंड्स, मैं इस सेशन को फिजिकल एक्टिविटी के साथ खत्म करूंगा, तो प्लीज सब अब खड़े हो जाइए। हाँ? फिजिकल एक्टिविटी क्या? अब मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने एक दूसरे के साथ बहस की वो एक कपल बन जाएं। मुझे नहीं लगता कि हमारे अलावा यहाँ कोई कपल होगा जो हमसे ज्यादा आर्ग्यू करता होगा। कोई बुरा नहीं होता। हमारे पास जो कुछ भी है वो बस एक टेम्पररी इमोशनल माइंडसेट है। अब हम ट्रस्ट टेस्ट एप्लीकेशन करेंगे। क्या मुझे इसके लिए वॉलंटियर मिलेगा? आप आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई एक अपने पार्टनर के सामने अपने बैक टर्न करेंगे, अपने आर्म्स को खोलेंगे और 3 तक गिनेंगे और फिर खुद को अपने पार्टनर के हैंड्स में छोड़ देंगे। डोंट वरी, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें पकड़ लेगा। 1, 2 और 3। देख लेती, मैं छोड़ देता तो क्या होता? मुझे आप पर कोई डाउट नहीं है। आप हमेशा मुझे पकड़ लीजिए। मैं हमेशा आप पर ट्रस्ट करूंगी, चाहे हमारे बीच में जो कुछ हो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेलकम मिस्टर जान। वेलकम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हमारे शेफ ने आपके लिए एक अच्छा मेन्यू बनाया है। आइए ना। आपका टेबल इस साइड पर है, प्लीज। वैसे शायद मेन्यू हमें ही चूज करना चाहिए और अलग अलग टेबल पर बैठकर अपना अपना खाना सेपरेटली खाएंगे। मैं थोड़ा स्नैक्स भी खाना पसंद करूंगा। मुझे कुछ और खाना है, उन्हें कुछ और खाना है, तो सेपरेट ही अच्छा होगा, है ना? हाँ, जो टेबल अवेलेबल है मैं वहाँ चली जाती हूँ। मिस्टर जान,
और मिस सनम, मैं आपको सेमिनरी के स्टार्ट से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारा सेमिनार आपको अपना वे ढूंढने में मदद कर रहा है। मुझे आप दोनों में एक इलेक्ट्रिक करंट फील हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट। लाइटनिंग मिस सनम, लाइटनिंग। आप दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी है और आप दोनों की जो भी विशेष है, डिजायर्स हैं, वो समय रहते पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपके साइड में है। हाँ, वाकई में पूरा यूनिवर्स। हाँ, सही है। आप दोनों को साथ लाया, कितना अच्छा कोइंसिडेंस है। यूनिवर्स ऐसी चीज कराता है। हाँ, कोइंसिडेंस। एक्चुअली आज का डिनर आपके जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये एक सरप्राइज की तरह है। आप इतना गॉर्जियस ऑफर क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? हम कहाँ जाएं? प्लीज। ये कितना अच्छा है ना? सच में अच्छा है। म्यूजिक, एटमॉस्फेयर, सच में एक अच्छी शाम रहेगी। मजा आएगा। आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा प्रिंसेस के सपने देखा करती थी। मतलब मैं एक प्रिंसेस हूँ और हॉल में एंटर करती हूँ। वहाँ एक हैंडसम प्रिंस भी होता है जो मुझे डांस के लिए इनवाइट करता है, अपना हाथ आगे करके। और फिर हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर डांस करते हैं, एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। और फिर मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। फिर वो मुझे डांसिंग हॉल में ले जाता है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई, स्पेशली अब जब मुझे समझ आता है कि प्रिंसेस जैसी कोई चीज नहीं होती, तो मेरा सपना भी टूट गया। सपने कभी खत्म नहीं होते, वो टूट जाते हैं। शायद, पर मैं मन ही मन में आज भी सीक्रेटली ड्रीम करती हूँ। खाना कहाँ रह गया? खाना बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना अच्छा होगा, लेकिन काफी अच्छा है। हाँ, वाकई अच्छा है। मुझे भी यही लग रहा है। मुझे लगा इन लोग खाने को मिनी पोर्शन में देंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ ज्यादा ही मिनी पोर्शन। वही तो आयरनी है, पर अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है। हाँ, वैसे मेन्यू, आप इसे प्रोनाउंस कैसे करते हो? एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन तो मेन्यू होता है ना, पर ये कुछ रूड नहीं लगता। नॉट जेंटल, ऐसे ही प्रोनाउंस होता है। आज का मेन्यू क्या है? ऐसे। आई एग्री। गुड। आपके बीच आई कांटेक्ट है और बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स। पर एक और चीज मिसिंग है। मुझे पानी चाहिए था, पर वो अब तक नहीं आया। ब्लैक पेपर भी। नो, डांसिंग, डांस। आओ ना, चलो डांस करो। ओह, ये तो काफी अच्छा रहेगा जान, है ना? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये अच्छा रहेगा, पर रहने देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सवाल अच्छा डांस करने का नहीं है। इनफैक्ट डांसिंग तो अच्छा फील करने के लिए है। ये एक अच्छे स्लोगन जैसा। यहाँ का म्यूजिक मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, जिसकी वजह से आपको यहाँ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। क्या पता कि आपके बीच में कोई प्यार की कली खिल जाए, या कुछ और, या कुछ और। आपने बहुत अच्छी बात कही। पर अगर मिस सनम रिजेक्ट करती हैं डांस करने के लिए, तो हम थोड़ा उन्हें पुश करेंगे। पर अगर मिस्टर जॉन को मिस सनम के साथ डांस नहीं करना है, तो हम उनके लिए नया पार्टनर ढूंढते हैं। जॉन, तुम्हारे पास कोई बुक है? मुझे रात को पढ़नी है। थैंक यू। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ऐसे इंसान के साथ पंगा लो जिसे हम नहीं जानते। हर कोई आप जैसा जेंटलमैन नहीं होता। आप इस शाम को एंजॉय कीजिए। नहीं, ठीक है। और अपने आप को म्यूजिक के साथ छोड़ दीजिए।
you want me to leave, baby, I'll go wherever you want me to go. But if you want a piece of me, I'll give you the whole, oh, the whole night through. We all wanna hit the jackpot, just a little luck of the draw. I promise you it'll be okay. जॉन जॉन सनम मैं थका हुआ हूँ, वैसे पहले से ही थका हुआ था। मैं यहाँ आराम करने आया था। मैं अब और नहीं झेल सकता। मैं सोने जा रहा हूँ, है ना? मैंने ये नहीं सोचा था। गुड नाइट। ये काम नहीं कर रहा। मुझे बहुत ठंड लग रही है। ओह, मैं और नहीं झेल सकती। कितनी ठंड है यहाँ। मेरे हाथ पांव बर्फ बन गए हैं। हाँ मिस सनम, आपके रूम का हीटर काम नहीं कर रहा है। हमारा रिपेयरमैन कल सुबह उसे ठीक कर। हाँ तो इस पर कोई सोल्यूशन निकाल देते हैं ना। मुझे कोई और रूम दे दीजिए एक प्रॉपर हीटर के साथ। नहीं, तकलीफ के लिए मैं माफी रूम चाहता सर्विस को हूं, कॉल किए जा रहा हूँ पर कोई मुझे आंसर ही नहीं कर रहा है। मुझे एक गिलास पानी चाहिए प्लीज। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे लगता है कि आप अभी ला देंगे तो अच्छा होगा। अनफॉर्चुनेटली सारी रूम्स ऑक्यूपाइड है। अब सीजन चल रहा है ना, इसलिए। हाँ तो फिर मैं ऐसे ही मर जाऊंगी ठंड से। अंदर काफी ठंड है और कल हीटर ठीक करने आएंगे तब मेरी लाश नजर आएगी आपको। सॉरी पर मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन सुनाई थी। मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। मिस, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे रूम में रह सकती हो और मैं इनके रूम में रह लूंगा अगर पॉसिबल है तो। मेरी रूम बहुत ठंडी है। मैं एग्जैजरेट नहीं कर पा रही पर वो बर्फ जैसी ठंडी है और आप तो वो विंडो भी ठीक से नहीं बंद कर पाएंगे। इतना सीरियस है क्या? हाँ वेरी सीरियस। फिर एक काम करते हैं, मेरे रूम में 2 बेड है। I mean, एक बेड है और एक बच्चों के लिए काउच है। एक मिनट, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि बच्चों का काउच? हाँ, क्योंकि तुम्हारी स्लीपर्स देखो ना एक बार। और आधी रात को टेम्परेचर -5 हो जाता है। बहुत बुरा। अब हम क्या करें? तुमने डिसाइड किया? मेरा पानी आ गया। हाँ, क्या सोचा? हाँ लेट्स गो। चल। मैं इसे यहाँ रखती हूँ। क्या ये बेड है? मैं तो मैं तो यहाँ बिल्कुल फिट नहीं हो पा रही। तुम तो बैठ तक नहीं सकते यहाँ। सोना तो दूर की बात है, ये सिर्फ बच्चों के लिए है। जरा देखो तो उस जेंटलमैन को जिसने मुझे ये बच्चों का बेड दिया है और खुद डबल बेड पर सो रहा है। रूड, नॉर्ड। सनम, तुम्हें समझ आ रहा ना कि मैं सब कुछ सुन सकता हूँ? वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पर तुम काफी रूडली बात कर रही हो, समझ रही हो? तुम काफी रूड हो तो थोड़ा आराम से। अच्छा, आपको सब सुनाई देता है तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये ओपनली बता रही हूँ। ठीक है, फिर मैं ये बुक जोर से पढ़ता हूँ। क्या कहती हो? हाँ, उसने आखिर कसम खाई है कि वो मेरे राज किसी को नहीं बताएगी और बिजनेस की सारी डिटेल्स उसने सुन ली। ऐसे तो हम जोर जोर से बात करते हैं एक दूसरे से बिना केयर करे, और उसके अलावा मैं उस बेड में फिट कैसे होऊंगा जिसमें तुम फिट नहीं हो पा रही हो? मैं तुम्हारी डबल साइज का हूँ और हम एक साथ इस बेड पर भी नहीं सो सकते, राइट? कैसे? अभी तक हम यूनाइट भी नहीं हुए हैं और आप ये कैसे कह सकते हैं जान? सेम बेड। सनम, तुम्हें ग्रेटफुल रहना चाहिए। तुम समझ रही हो? तुम्हें वो रूम
आखिरी मोमेंट पर मिला है, तुम्हें थैंकफुल रहना चाहिए। सॉरी जान, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ सेमिनार के लिए आई हूँ, समझे आप? सेमिनार अटेंड करना मेरी लाइफस्टाइल है। जाओ और जाकर होटल्स की लिस्ट चेक करो, होटल को कॉल करो ना, आपको पता चल जाएगा। मैं इस होटल की लॉयल सेमिनार मेंबर हूँ। जाओ और चेक करो। रुक क्यों गए, जाओ ना। हाँ, बिना मेरे यहाँ कोई भी सेमिनार नहीं होता, समझे आप? और यही मेरी लाइफस्टाइल है। बात करते हैं। ओह गॉड, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मैं जा रही हूँ। सुना आपने? क्या आपने कुछ सुना? मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं इस घटिया रूम में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ, समझे आप? मैं जा रही हूँ, मैं रूम छोड़ के जा रही हूँ, मैं नहीं रुकूंगी। जा रही हूँ। सुन रहे हैं आप? मैं जा रही हूँ। सुन रहे हैं ना आप? मैं रूम छोड़कर जा रही हूँ। ओह, मैं जा रही हूँ। मैं देखता हूँ, तुम भी देखो ना, बाहर कितनी ज्यादा ठंड है। तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, पर दरवाजा खुला मत रखना, बाहर बहुत ठंड है। पता नहीं कितना टेम्परेचर होगा, -5, -10, मुझे नहीं पता। दरवाजा बंद करो। सनम, ब्लैंकेट मुझे दो। खींचना बंद करो, समझी ना? आपके पास ही था, आप सो गए थे। जान, मुझे दीजिए ना। जान, जान, अगर मेरे ऊपर ब्लैंकेट नहीं रहा तो मुझे रात को नाइटमेयर आते हैं। मुझे खींचो मत, मुझे चाहिए। मुझे तो आप कितने रूड है, बहुत रूड है। गुड नाइट सनम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? मैं चेक करता हूँ। हाय जान। हाय पोलन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था तुम दोनों साथ में हो। मुझे डिस्टर्ब नहीं करना था ना। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मुझे तुम्हारी मॉम ने बताया जान, पर मुझे गलत मत समझना। वो मुझे तुमसे कुछ कहना था और मुझे कुछ फ्रेश एयर भी चाहिए थी। तो हाँ, मेरी मॉम, मेरी प्यारी मॉम, उन्हें सब पता होता है मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। ओह, मेरी तरफ मत देखो, मैं यहाँ सेमिनार के लिए आई थी। सेमिनार अटेंड करना मेरी लाइफस्टाइल है। नाश्ता तो इतना टेस्टी था, मतलब मेरे यहाँ आने का डिसीजन बिल्कुल सही था। हाँ, और वजन बढ़ जाएगा इस वजह से तुमने कुछ नहीं खाया। सनीम, तुमने कुछ कहा? मैंने सुना नहीं। अरे नहीं, कुछ नहीं। हमारी कॉफी हम यहाँ बैठकर पिए। आपकी कॉफी मैम। थैंक यू सो मच। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम इतने शांत क्यों हो जान। दरअसल तुम यहाँ अकेले रहने आए थे ताकि तुम सही डिसीजन ले सको, है ना? यही बात है ना? और मैं आज सुबह तक का इंतजार करना चाह रही थी, इसलिए मैं कल नहीं आई।
पर देखो, लगता है तुम्हें किसी ने सोचने का मौका ही नहीं दिया है ना। वो मुझे टॉन्ट मार रही है। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन, मिस एनएम, हेलो। आज हम गार्डन में रहेंगे, हम आपका इंतजार करेंगे। हाँ, हम जरूर आएंगे, बल्कि हम तो अभी आ रहे हैं। चलिए। शायद हम आज नहीं आ पाएंगे, हमारे यहाँ मेहमान हैं, इसलिए। वो भी आ सकती है, आज का काफी टफ डे है, कुछ एक्सरसाइजिंग करनी है, आपकी गेस्ट भी आ सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, वो नहीं। ओ ऐसी बात है, सुपर, मैं जरूर आऊंगी और मुझे लगता है हम साथ में जरूर एंजॉय करेंगे। चलो चलते हैं। वंडरफुल, तो फिर मिलते हैं हम। ब्राइट आइडिया। हाँ, हमारी कॉफी खत्म करते हैं। तुम कितनी क्यूरियस हो, फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइजिंग। मैं इन्हें सालों से फॉलो कर रही हूँ, ये काफी एमेच्योर है। मुझे वो लेने दो। जिंदगी कभी कभी एक नैरो ब्रिज जैसी होती है, बैलेंस इम्पोर्टेंट है, और जो अनसिन बर्डन होता है कंधों पर, जैसे कि जिम्मेदारियाँ, चिंता, प्रॉब्लम्स, गिल्ट, रिग्रेट, फैसले जो हमें लेने होते हैं। हाँ, लेकिन आप उस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हो अगर आपका दिमाग ओपन माइंडेड है और आपकी स्ट्रॉन्ग विल है। मिस्टर जान, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, यही अच्छा रहेगा। सही है, लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। बैलेंस के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आज हम कुछ और करने वाले हैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रॉब्लम्स और वरीज को फोकस करें। हाँ, अब चलना शुरू कीजिए। आपके ऑफिस में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सोचिए, आपकी प्राइवेट लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सोचिए। जिंदगी में कई फैसले लेने हैं, कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। ब्रावो, लेकिन प्रॉब्लम्स ने आपको कभी गिरने नहीं दिया। उम्मीद है कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही रहे। हम देखेंगे, फिलहाल कुछ डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, अब हम ये करेंगे, आप दोनों ब्रिज के दो एंड्स पर जाइए। हाँ, आप जाइए प्लीज, प्लीज। हाँ मिस सनम, मैं। आप भी प्लीज। ठीक है, मैं ये ले रही हूँ। हाँ प्लीज। और आप वो दूसरी बैलेंस स्टिक लीजिए। कभी कभी हम जिंदगी में अलग अलग लोगों से मिलते हैं जिनकी अलग प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप दोनों चल के ब्रिज के मिडिल में आए, ठीक है? हम हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं ना? जरूर जरूर। आपके हाथों में जो स्टिक दी है उससे बैलेंस करना है, इसलिए वो आपके हाथों में है। तुम उसे ठीक से पकड़ो, एक स्टिक को ऐसे पकड़। मैंने सही से पकड़ा है, तुम ध्यान रखो। देखो तुम कहीं गिर ना जाओ। मैं बस गिरने ही वाली थी। जरा धीरे। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है पोलन, तुम जब झूलती हो तो मैं झुलाती हूँ। सनीम संभल कर, मैं नीचे गिर जाऊंगी। तुम कर क्या रही हो? मुझे बीच में आने तो दो। पागल हो गई हो क्या तुम? पर देखो, तुम ठीक से उस बैलेंस स्टिक को नहीं पकड़ पा रही, तुमने उसे गलत पकड़ा है। देखो, उसे हटाओ। तुम थोड़ा खुद को संभालो, तुम बैलेंस आराम से करो, मैं गिर जाऊंगी। क्या कर रही हो? अच्छा सनीम, ये क्या किया? अरे देखो क्या कर दिया तुमने, मेरे कपड़े खराब कर दिए। अरे मुझे ठीक आई और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसमें गलत क्या है? और तुम तो वो बैलेंस स्टिक भी ठीक से नहीं पकड़ रही थी। नहीं, मैंने सही तरीके से पकड़ा था। देखो, नहीं, अब तुम्हें वहाँ से उठना है और यहाँ आना है। अरे क्या भी नहीं करें? आता। नहीं, उठो, किस तरह से प्लीज, पकड़ते हैं? नहीं नहीं, देखो, शांत हो तुम वो जाइए। स्टिक छोड़ दो, अरे, समझी? तुम ये और आप अब देखिए स्टार्ट ना। मत करना, ओके? प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए, लड़ना नहीं है आपको। सॉरी, अब मुझे शांत हो नहीं जाइए। खेलना। ये लड़की पागल है, मेरे पूरे कपड़े Are you खराब okay? कर दिए। मैं जो भी गेम खेलती हूँ उसे इतना सीरियसली क्यों लेती हूँ, समझ नहीं आता। आखिर ये कुछ पॉइंट्स है, एंड ऑफ द लाइफ नहीं। मैं भी ना। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें हारना पसंद नहीं है, बट ये सनीम, तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए। ये तो फ्लैट फ्लोर पे भी नहीं चल पाएगी। अच्छा ठीक है, क्या यहाँ और वॉलंटियर्स हैं? हाँ देखो, मैं इस ब्रिज को कितने अच्छे से पार कर पा रही हूँ। और इसका क्या मतलब है? हाँ, आपको तो बैलेंस स्टिक की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब है अब मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सॉल्व हो गए हैं। सुपर। जान, मैं समझ रही हूँ कि पहले जो हालात थे वो अब नहीं रहे हैं।
लगता है तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तुम इतने कैसे बदल सकते हो? हाँ, मैं जिस जान को जानती थी वो जिंदगी को खुशी से जीता था, मौज करता था, अच्छे से रहता था, और अब तो तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारी खुशी जैसे खो सी गई है। इसलिए मैं कह रही हूँ जान कि मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो और जैक से जाकर मिलो। तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। जैक? हाँ जैक। ओ हाँ, क्या तुम अभी भी उसके टच में हो? मैं बिल्कुल उसके टच में हूँ, बस उस ग्रुप में तुम ही हो जो मिसिंग हो। सुनिए, सॉरी, मैं ये ले रही हूँ। आप दोनों बात कर रहे हैं तो नो नीड। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे लगा कि यहाँ एक ओपन बुफेट होगा, इसलिए मैं अपनी प्लेट साथ ही लेकर आई। सॉरी, मैं एक चेयर ले रही हूँ क्योंकि आप दोनों ही है ना, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं आ गई, डोंट वरी। मुझे बहुत भूख लगी है। ओह, पर मेरे लिए तो खाना बचा ही नहीं है। जान, आपका खाना ले रही हूँ। ओके, ऐसे। थैंक यू सो मच। फॉलन, तुम्हारे चिकन का एक पीस ले लेती हूँ। मुझे मीट खाना बहुत पसंद है, चिकन के साथ बहुत अच्छा लगता है ना? सॉरी, मैंने आपका कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट कर दिया। जान, यू कैन गो ऑन। नहीं, पोलन हमारे फ्रेंड्स जो लंदन में, उनकी बात कर रही थी। दरअसल वहाँ हमारे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, इसलिए उनकी बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। तो उनकी बातें मत करो ना। मुझे नमक मिलेगा प्लीज? ये लो डियर सनीम। ओह, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं। आई चेंज माई माइंड। बाय द वे, मुझे मेरी कंट्री बहुत अच्छी लगती है। यहाँ हमेशा ग्रे स्काई और बारिश होती रहती है। मुझे लंदन वंदन बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा देश बहुत अच्छा है। हाँ, हमारी कंट्री अच्छी है सनीम, लेकिन जान को वो जगह ज्यादा पसंद है। ओके, एक्चुअली मुझे वार्मर क्लाइमेट ज्यादा पसंद है। हाँ, मुझे पर भी। बाल्कन्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है। वहाँ काफी ठंड है, पर वहाँ चारों सीजन्स देखने को मिलते हैं, तो काफी मजा आता है मुझे। हाँ, मैं जानती हूँ जान कि बाल्कन्स तुम्हारे लिए कितना स्पेशल है। मेरे लिए भी है। दरअसल हमारे वहाँ काफी सारे फ्रेंड्स हैं सनीम। क्यों ना हम एक काम करें जान, जब भी तुम्हारा वहाँ जाना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी साथ चलूंगी। नींबू का रस। कोई नींबू का रस कैसे खा सकता है? इस पे थोड़ा सा डाल देती हूँ। ओके, खा लो। जान, तुम्हें हमारा वो दोस्त याद है मार्को? वो अभी मोंटेनेग्रो में है। मुझे लगा वो ज़ाग्रेब में। वो बुधवा में है और वहाँ 250 साल पुराने घर में रह रहा है। वो कितना वंडरफुल है। वो गिर सकता है। स्टोन हाउस, वो आज तक नहीं गिरा, क्या गिरेगा? ये तो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि आई केयर फॉर यू जान। जान, अगर तुमने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली ना तो कंपनी तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस उठाएगी। इसलिए कह रही हूँ मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। वो लोग भी बहुत खुश होंगे जान। उन्होंने तो तुम्हारे लिए प्री बुकिंग भी कर ली है। उन्हें कहना कि आई एम रियली ग्रेटफुल। मैं जल्द से जल्द इन्फॉर्म करूंगा, मेरा डिसीजन जो भी होगा वो। हाँ जरूर।